याद रखना प्यारे, हनुमान जी के समक्ष तुम चाहे सुंदरकांड पढ़ना और चाहे हनुमान चालीसा पढ़ना। क्यों? आखिर में कहीं भी लिखा है कि हनुमान जी को सुंदरकांड प्रिय है या हनुमान चालीसा प्रिय है, ये बताओ। और जबकि ये तो बात सत्य है कि हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है। बाली समय रवि भक्त लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, को नहीं जानत है जगो में कौपी संकट मोचन नाम त्यारो। देवन आने करीबी नेति तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत हे जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। कौन नहीं जानता है प्यारे। और जब लंका में हनुमान जी महाराज गई, जानकी ने कहा हनुमान मुझे ले नहीं जाओगे क्या? हनुमान जी ने कहा हम क्यों ले जाएं? अरे तुम संकट मोचन हो। तो हनुमान जी ने क्या कहा? संकट मोचन तो है लेकिन किसके हैं? अरे आवई मातो में जाओ लिवाई, हो अवहि मातो में जाओ लिवाई, अवहि मातो में जाओ लवाई, अवहि मातो में जाओ लवाई। प्रभु आयस नहीं राम दुहाई, प्रभु आयस नहीं राम दुहाई, प्रभु आयस नहीं राम दुहाई, प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। गजक दिवस जननी धीरा, कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित वही कपिन सहित आई है रघुवीरा, कपिन सहित आई है रघुवीरा। लेकिन जरा विचार करना, हनुमान जी महाराज संकट मोचन है। जानकी को धांधक तो बना दिया लेकिन जानकी के संकटों का मोचन नहीं किया। ध्यान देना, हनुमान जी महाराज संकट मोचन है लेकिन अभी तक तुम्हारे क्या संकटों का मोचन हुआ? तुमने कहा कि प्रतिदिन सुंदरकांड पढ़ा, प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ा, लेकिन एक बात याद रखना प्यारे, हनुमान जी को ना तो तुम्हारा सुंदरकांड प्रिय है ना हनुमान चालीसा प्रिय है। यदि हनुमान जी को प्रिय है तो केवल रामचरित्र प्रिय है प्यारे, केवल रामचरित्र प्रिय है। केवल इसलिए सुनाना पड़ रहा है क्या? आज के मैं केवल इतना समाज से कहना चाहता हूं प्यारे, हनुमान जी के समक्ष तुम कितने भी सुंदर कांड पढ़ लेना, लेकिन मैं गारंटी नहीं देता हूं कि तुम्हारे संकटों का मोचन करने लगेंगे, लेकिन इस बात की गारंटी देता हूं यदि तुम्हारे जीवन में रामचरित्र कर गया प्यारे तो उसी दिन से तुम्हारे संकट मोचन हनुमान जी बन जाएंगे। जरा विचार करना, बड़ी गंभीर बात है। रामचरित्र मानस में चरित्र दो है। कितने हैं? चरित्र दो है। जरा ध्यान से सुनना, एक तो रावण का चरित्र है, एक और राम का चरित्र है। दोनों की राशि एक है, लेकिन हनुमान जी ने क्या रावण के संकटों का मोचन किया क्या? क्यों? क्या हनुमान जी को रावण के संकटों का मोचन नहीं करना चाहिए था? लेकिन राम जी के संकटों का मोचन किया, जबकि रावण की आज्ञा है। बोले वेद पढ़े विधि अरे शंभु सवित पुजावन रावण के नित्य आवे। अरे स्वयं रावण किया, वेद पढ़े विधि शंभु सवित पुजावन रावण के नित्य आवे, लेकिन इसके बाद भी रावण के संकटों का मोचन नहीं किया। कारण क्या है? ध्यान देना, अब तुम कितना भी सुंदर कांड पढ़ना, कितना भी हनुमान चालीसा पढ़ना, यदि हनुमान जी को अपना संकट मोचन बनाना चाहते हो तो तुम जीवन में रामचरित्र उतार लेना, तुम्हारे हनुमान जी महाराज संकट मोचन बन जाएंगे। क्यों? एक और रावण का चरित्र रहा, एक और राम का चरित्र रहा।
लेकिन हनुमान जी ने कहीं भी प्रमाण बताओ कि रावण के संकटों का मोचन हनुमान जी ने किया हो? नहीं किया। क्यों? क्योंकि रावण के अंदर रामचरित्र नहीं था। रावण के अंतःकरण में विद्वान तो था लेकिन रामचरित्र नहीं था। अच्छा, रामचरित्र क्या है? मैं तुमसे ये नहीं कहता कि आप पूरी रामचरितमानस को उतार लेना अपने अंदर में। आज हमारी बात नोट कर लेना, अपने जीवन में केवल 3 चौपाई उतार लेना प्यारे, केवल मानस की 3 चौपाई, और तुम्हारे हनुमान जी महाराज संकट मोचन बन जाएंगे। क्यों? बोले रावण में क्या था? बोले मां नहीं माता, अरे पिता नहीं देवा, और साधन सन करवा सेवा। रावण के जीवन में अपने माता पिता के प्रति समर्पण नहीं था। रावण के जीवन में अपने माता पिता के पैर नहीं छूता था। और रामचरित्र में क्या है? अरे प्रातः काले उठ के रघुनाथा, प्रातः काले उठ के रघुनाथा, प्रातः काले उठ के रघुनाथा, प्रातः काले उठ के रघुनाथा। मात पिता गुरु ना वही माता, मात पिता गुरु ना वही माता, ओ मात पिता गुरु ना वही माता, मात पिता गुरु ना वही माता। रावण अपने माता पिता को प्रणाम नहीं करता था, ध्यान देना। इसलिए हनुमान जी रावण के संकट मोचन नहीं बने। और राम जी क्या करते थे? प्रातः काले उठ के रघुनाथा, ओ मात पिता गुरु ना वही माता। याद रखना प्यारे, जिस दिन तुम सुबह उठकर अपने बूढ़े माता पिता को प्रणाम करने लगोगे, उसी दिन से हनुमान जी महाराज तुम्हारे संकट मोचन बन जाएंगे, क्योंकि रामचरित तुम्हारे अंदर उतर जाएगा। रामचरितमानस की पहली पंक्ति क्या है? प्रातः काले उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। आज समाज में लोग न जाने किस किस के पैर पड़ते हैं, जिनके पैर हमें छूना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम स्वार्थवश उनके भी पैर पड़ रहे हैं। क्यों? यदि तुमने अपने माता पिता का चरण छुआ होता तो आज तुम्हें समाज में किसी के चरण छूने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कारण सिर्फ इतना है कि तुम अपने माता पिता के पैर छूना नहीं चाहते हो, इसलिए तुम्हें समाज में अन्य लोगों के पैर छूने पड़ रहे। ध्यान देना हमारी बात पर। आज समाज में तुम किसको मानते हो? मैं ये नहीं कहता, विरोध नहीं कर रहा हूं। आज राम जी मुझसे नाराज क्यों है? या हनुमान जी मुझसे नाराज है? नाराज क्यों है? आज हमारे ऊपर हनुमान जी हंसते हैं कि देखो, आज का इंसान उसको तो मानता है जिस पत्थर की मूर्ति में प्राण डालने वाला इंसान हुआ करता है। आज उस मूर्ति को तो मानता है, और जिस मूर्ति में प्राण डालने वाला परमात्मा है, आज तक उस मूर्ति के आगे तुम जीवन में कभी नहीं झुके। तो ईमानदारी में बताओ, परमात्मा हमारे और आपके ऊपर हंसता है। माता पिता साधारण नहीं होते। माता पिता को जो प्राणी भगवान से बढ़कर मानता है प्यारे, और माता पिता भगवान से बढ़कर होते भी हैं। क्यों? जो व्यक्ति माता पिता को हाड़ मास का समझता है, उसे समझ लेना कि पाप लगता है। जो अपने माता पिता को हाड़ मास का समझता है, उसे पाप लगता है। और जो माता पिता को भगवान समझता है, उसके जीवन में पुण्य एकत्रित होते हैं प्यारे। इसलिए माता पिता को कभी हाड़ मास का मत समझना। माता पिता भगवान से बढ़कर होते हैं। अरे आज तुम जिनके यहाँ जाते हो, कभी भी तुम अपने माता पिता की कम से कम पूजा करके देख लेना प्यारे। 1 साल कम से कम तुम पूजा करके देख लेना, तुम्हारे जीवन में खुद घटित हो जाएगा, हमें बताने की आवश्यकता नहीं। माता पिता आपके वो भगवान हैं जिस भगवान में स्वयं परमात्मा ने प्राण डाला है प्यारे, वो भगवान है। और याद रखना, माता पिता से ज्यादा संतान को कोई प्रेम करे, ऐसा मुझे विश्वास ही नहीं होता है। जो माता पिता संतान को प्रेम करते हैं, वो कोई प्रेम नहीं कर सकता। इसलिए माता पिता से ज्यादा, और भगवान ने भी यदि तुम्हारे सामने संबंध रखा है
भगवान ने भी यही तुमसे कहा कि बेटा बताओ तुम हमसे कौन सा संबंध निर्वाह करना चाहते हो। तो तुम्हारे मुख से भी सबसे पहले क्या निकला, ईमानदारी से बताओ, सबसे पहले तुम्हारे मुख से क्या निकला? बोले तुम्हें वो माता। सबसे पहले क्या कहा तुमने? बोले तुम्हें वो माता, चा पिता तुम्हें वो, और तुम्हें वो बंधु, चा सखा तुम्हें वो। भगवान ने कहा प्यारे तुमने मुझसे पहली बार जो कहा उसी संबंध का निर्वाह हम करेंगे, इसलिए बोले करो सदा दिन की रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। इसलिए प्यारे माता पिता को भगवान से बढ़कर मानना, और जो माता पिता को भगवान मानते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं जीवन में पूरी होती हैं। प्यारे माता पिता को साधारण मत मानना। बोले दूसरी चौपाई क्या है? बोले प्रातः काले उठो के रघुनाथा, अरे माता पिता गुरु नावे माता, आयुष मांग करें पुर काजा, धिक चरित हर सय मन राजा। जिस दिन तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर घर से बाहर निकलोगे, और ध्यान देना प्यारे, जो प्राणी या जो भी कोई भी हो जो अपने माता पिता के चरण छू के घर से बाहर जाता है वो सही सलामत घर में लौटता है, उसके जीवन में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। प्यारे जो माता पिता के चरण छूकर घर से निकलता है, और यहाँ